विल्का चुरंगी पर के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में जोरदार धमाका। धमाके से स्टेशन की दीवारें गिर गईं और आग भड़क उठी। महंगाई की सताई अवाम को मजीद परेशान करने की तैयारी। अब दूध भी पहुंच से दूर हो गया। कराची में दूध मजीद महंगा करने की तैयारी। डेयरी फार्म्स का 5 सितंबर से दूध 20 रुपए लीटर महंगा करने का ऐलान। कराची में आसमान छूती सब्जी की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। अदरक सरकारी कीमत 263 की बजाय 400 रुपए किलो, लहसुन 223 रुपए की बजाय 300 रुपए और टमाटर 80 रुपए में फरोख्त होने लगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। डॉलर एक दिन में 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर एक साल की बुलंद सतह 167 रुपए पर पहुंच गया। दूसरी जानिब एक स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। सरमायाकार सरगर्म रहे। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स के इजाफे से 47,600 की सतह अबूर कर गया। कराची में कोरोना के खतरनाक वार जारी। अमवात गुज़िश्ता रोज से भी बढ़ गई। मजीद 32 शहरी कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। 24 घंटों में कोरोना की शरह 13.3% से कम होकर 12.45% हो गई। मुमकिन तूफानी बारिशों के दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हंगामी इकदाम के लिए प्लान तैयार। बारिशों के दौरान जहाज़ों को महफूज मकामात पर पार्क करने की हिदायत कर दी। रनवे पर भी तैयारी शुरू कर दी गई। दूसरी जानिब मानसून के पेश नज़र नालों की सफाई का काम जारी। महमूदाबाद नाले से भी कचरा साफ कर दिया गया। अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने यौम दिफा के मौका पर अंदरूने मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। कराची से अंदरूने मुल्क सफर करने वाले एकतरफा किराया 5,985 मुकर्रर। इस्लामाबाद का मौजूदा एकतरफा किराया 7,900। कराची से लाहौर का एकतरफा किराया 7,400 रुपये। ये सहूलत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक होगी। विल्का चुरंगी के करीब टैंक में गैस भर जाने से धमाका। टैंक पर बने कमरे की दीवारें गिर गईं। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर साइट ने सब स्टेशन के गोदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। फैक्ट्री के अहाते से गैर कानूनी बोरिंग करने वाले शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया। ताजिरों ने हुकूमत के लॉकडाउन के हुक्मनामे को मुस्तरद करते हुए 2 सितंबर को MA रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल कराची ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनियर रिजवान इरफान कहते हैं कि हुकूमती ओहदेदार और शुमार के मुताबिक कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसके बावजूद मार्केटों पर पाबंदी का फैसला सबसे बालातर है। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी अमारात में रहने वाले पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। क़याम अमन में मस्बत पेशरफ्त और मकबूजा कश्मीर पर भी बातचीत हुई। सिंध हाई कोर्ट में दोहरी शहरियत केस में नाअहली और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त की समाअत हुई। मुराद अली शाह को कैसे नाअहल करार दे दें, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुराद अली शाह को अहल करार दे चुकी है। हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख के वकील वहाब बलूच को 15 सितंबर तक तैयारी की हिदायत कर दी। कम उम्र ड्राइवर्स और उनके वालिदैन हो जाएं तैयार। कम उम्री में ड्राइविंग से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को मोटरसाइकिल रेस जैसे मशागिल रोकने की हिदायत कर दी।
हादसात में कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के साथ वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा खुराक सिंध में मुबैना तौर पर बारदाने की खरीदारी कीमत में मेगा करप्शन का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर खुराक ने 2008 के बाद की रिपोर्ट तलब कर ली। जब गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल न हुआ तो खरीदा गया बारदाना कहाँ गया? सूबाई वज़ीर खुराक का एक्शन, अफसरान में खलबली मच गई। अफसरान ने गुमशुदा बारदाने की तलाश शुरू कर दी। महकमा सेहत में जूनियर अफसरान को एक्टिंग चार्ज देने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी सेहत को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस्तफसार किया कि अस्पतालों के एएमसी के जो कैसे जवाबदेह हैं। जब एमएस सेक्रेटरी को जवाबदेह हैं तो फिर डीएचओ का क्या रोल है? जिस अफसर को जवाब तक नहीं लिखना आता वो काम क्या करेगा? हाई कोर्ट और बदीन में हंगामा राय के मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला सिंध इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। समाअत के दौरान सरकारी वकील गैर हाजिर रहे। आइंदा समाअत पर सरकारी वकील और गवाह को पेश होने का हुक्म जारी। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जुल्फ़कार मिर्जा के खिलाफ बदीन और प्रेटी थाने में तोड़ फोड़ और हंगामा राय के मुकदमात दर्ज। पानी चोरी रोकने के खिलाफ सेल ने 5 टैंकर्स को तहवील में लेते हुए टैंकर्स ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने 50-50 हज़ार मुचलकों के एवज मुल्जिमान को रिहा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल बी एरिया शफीक कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर केएमसी को हर किस्म का कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू मुकदमे की समाअत हुई।